नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य जागरूकता का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है पुरस्कार और विजेता। यह हमारा सामान्य जागरूकता का 11वां वीडियो है। अभी तक आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है सामान्य जागरूकता के, तो उनको प्लीज़ जाकर आप देख लीजिएगा। 10 नंबर का प्रश्न आपसे सामान्य जागरूकता का पूछा जाएगा, तो कंप्लीट 10 नंबर की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लगभग आपका जो सामान्य जागरूकता का सिलेबस है वह 95% कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में आप सभी टॉपिक को एक ही जगह पर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपने 10 नंबर की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो सामान्य जागरूकता की जो प्लेलिस्ट मैंने PET 2022 के लिए बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर फॉलो करते रहिएगा। तो यह हमारा 11वां वीडियो है। आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पुरस्कार और विजेताओं को। यहाँ पे हम स्टैटिक की बात करेंगे और यहाँ पे हम पुराने प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। नए प्रश्न हम करंट अफेयर्स के सेक्शन में डिस्कस करेंगे, यानी कि 2022 के जितने भी पुरस्कार और विजेता हैं ना, उनको हम करंट अफेयर्स के सेक्शन में कवर कर लेंगे। यहाँ सिर्फ हम स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं पुरस्कार और विजेता के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। तो प्रश्न पहला हमारा क्या कह रहा है, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको हम भारत रत्न कहते हैं, तो भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा भारत रत्न से रिलेटेड कि यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी जो शुरुआत है 1954 में की गई थी। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है हमारे उस समय जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं के द्वारा 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी जो यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो पहला आपका भारत रत्न पुरस्कार था किसको दिया गया था, यह भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। पहला जो भारत रत्न पुरस्कार था 1954 में वितरित किया गया था, और यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। ये 3 लोग कौन कौन थे, पहले व्यक्ति का नाम आप याद देखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले व्यक्ति हो गए। दूसरे व्यक्ति हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे व्यक्ति हो गए आपके डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ये 3 लोगों को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। यहाँ पे मरणोपरांत बात हो रही है कि प्रथम जो भारत रत्न पुरस्कार था किसको दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो पहला मरणोपरांत जो भारत रत्न पुरस्कार था यह किसको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को। आप याद रखिएगा प्रथम मरणोपरांत जो भारत रत्न पुरस्कार है यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ना, बी वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। किस वर्ष में इनको दिया गया था, तो 1966 में। 1966 में जो पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार था यह लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं, BR अम्बेडकर, लता मंगेशकर, अटल बिहारी वाजपेयी, इन 3 लोगों को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो आइए ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, किस वर्ष में दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत रत्न जो पुरस्कार है BR अम्बेडकर को किस वर्ष में दिया गया था, BR अम्बेडकर को 1990 में। आप याद रखिएगा BR अम्बेडकर को 1990 में इनको भी जो है मरणोपरांत दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार 1990 में दिया गया था लेकिन, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं लता मंगेशकर को यह पुरस्कार कब दिया गया था,
तो लता मंगेशकर को 2001 में यह पुरस्कार दिया गया था। आप ऐसे याद रखिएगा, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन दोनों लोगों को साथ में दिया गया था 2001 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं 1990 में जब BR अम्बेडकर को यह पुरस्कार दिया गया था, तो इनके साथ एक और व्यक्ति को दिया गया था जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी को कब दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार? तो 2015 में दो व्यक्तियों को दिया गया था यह पुरस्कार भारत रत्न। एक थे मदन मोहन मालवीय जी, जिनको मरणोपरांत दिया गया, और इसके बाद 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट भी आपको याद रखना है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। इनको जो है 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत रत्न का डिजाइन जो है किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो भारत रत्न का जो डिजाइन है किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो पीपल के पत्ते, आप याद रखिएगा, पीपल के पत्ते की तरह जो है डिजाइन बनाया गया है भारत रत्न का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिला हुआ है? इसमें से किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिला हुआ है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी MG रामचंद्रन, आप याद देखिएगा, इनको जो है MG रामचंद्रन को, ये भूतपूर्व, इनको मरणोपरांत दिया गया था यह पुरस्कार। तो ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, कहाँ के? तमिलनाडु के। इनका नाम था MG रामचंद्रन, जिनको मरणोपरांत 1988 में जो है 1988 में यह पुरस्कार दिया गया था। ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, कहाँ के? तो तमिलनाडु के। इनका नाम था MG रामचंद्रन। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को किस वर्ष में दिया गया था? तो 1971 में। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था। इसके बाद मदर टेरेसा को कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था भारत रत्न। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एक प्रश्न और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खेलों के व्यक्ति कौन, यानी कि खेलों से रिलेटेड वह कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आप याद रखिएगा, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले जो प्लेयर हैं, खेलों से रिलेटेड व्यक्ति, इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष में दिया गया था? तो ये चीज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सचिन तेंदुलकर को जो है 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सचिन तेंदुलकर को जो है 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो पुरस्कार हैं अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके खेल कूद से संबंधित हैं, जिनके बारे में आप याद रखिएगा। खेल कूद से रिलेटेड ये पुरस्कार हैं अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आपको बताना है
कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार इसमें से दिया जाता है? तो इसमें से आपका जो है अर्जुन पुरस्कार या खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। खेल प्रशिक्षकों यानी कि जो आपके खेल के कोच होते हैं, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1985 में की गई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है कोच लोग को दिया जाता है। जो खेलों के कोच होते हैं, जो खेलों के प्रशिक्षक होते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यह भी आपका खेलों से रिलेटेड है। तो 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की। दोस्तों यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को कवर नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स को अगर हम कवर करते हैं साथ साथ में तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा आपका हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज में हम अलग से पुरस्कार और सम्मान को कंप्लीट करवा देंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। करंट यानी कि 2022 के जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको हम अलग से कंप्लीट करवा देंगे। तो सिर्फ यहाँ पे हम स्टैटिक पोर्शन को ही कवर करते हुए चल रहे हैं, यानी कि पुराने प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपके जीए के सेक्शन में 100% पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रत्येक वर्ष आपके 6 नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। ये 6 कौन कौन से हैं? तो 6 में आपके हो जाएंगे। एक फिजिक्स का हो जाएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। भौतिकी यानी कि फिजिक्स हो गया, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री हो गया, चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिसिन हो गया, शांति यानी कि पीस हो गया, साहित्य यानी कि लिटरेचर हो गया, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स हो गया। इन 6 एरियाज में, इन 6 क्षेत्रों में आपके प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन डी, यानी कि 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? आपसे पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है किस देश के द्वारा की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नोबेल पुरस्कार जो आपके हैं इनकी स्थापना किस देश के द्वारा की गई थी? तो स्वीडन। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं ने जो है 1901 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, तथा इन्हीं के नाम पर भी यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी स्वीडन में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वीडन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं प्रत्येक वर्ष जो 10 दिसंबर का दिन होता है, इसी दिन यह जो पुरस्कार हैं वितरित किए जाते हैं, क्योंकि जो 10 दिसंबर का दिन होता है यह पूर्ण तिथि होती है अल्फ्रेड नोबेल की। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया है स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्वीडन देश के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, किसकी स्मृति में दिए जाते हैं, किसकी याद में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि जो होती है 10 दिसंबर को, इसी दिन ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही 1901 में इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, नोबेल पुरस्कारों की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोबेल 2021 के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, और नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे 1901 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने इसके बारे में बात कर ली है। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय
के लिए दिया गया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार था किस विषय के लिए दिया गया था, किस सब्जेक्ट के लिए दिया गया था? 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है भैया? राइट आंसर आपका होने वाला लिटरेचर यानी कि साहित्य। भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो लिटरेचर के लिए मिला था 1913 में। तो किसको मिला था? तो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किसको? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनकी रचना गीतांजलि के लिए। किसके लिए? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना थी गीतांजलि, इसी के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तथा ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि के लिए उनको 1913 में जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको आप याद कर लीजिएगा। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था आपको बताना है। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? तो 1930 में। ऑप्शन आपका ए वाला जो यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। सीवी रमन को 1930 में जो है किस एरिया में दिया गया? तो फिजिक्स के एरिया में, भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए जो है इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को किस खोज के लिए? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए, रमन इफेक्ट की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था 1930 में, फिजिक्स के क्षेत्र में। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो मैंने आपको भी बताया है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनकी रचना गीतांजलि के लिए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है? और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमर्त्य सेन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो अर्थशास्त्री, इनका नाम है अमर्त्य सेन। इनको 1998 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को जो है 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है, किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला यह प्रश्न आपका है। तो यह एक प्रकार का साहित्यिक पुरस्कार है। आप याद देखिएगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है एक प्रकार का साहित्यिक पुरस्कार है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्य से रिलेटेड आपका पुरस्कार है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब से प्रदान किया जा रहा है? तो कब से दिया जा रहा है यह पुरस्कार? तो 1965 से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1965 से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है तथा 1965 में पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। तो इनका नाम है, पहले देखिएगा, जी शंकर कुरूप। कहाँ गया? 1965 हो गया आपका। और पहला जो पुरस्कार था दिया गया था जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए? तो इनकी भाषा मलयालम भाषा के लिए। मलयालम भाषा के लिए जो है पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरित किया गया था जी शंकर कुरूप को। तो ये व्यक्ति आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। और इनकी रचना कौन सी थी? रचना भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ओड कुशल इस प्रकार लिखा है आपका, ओड कुशल। इसकी इन्हीं रचना के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। नाम आप याद कर लीजिएगा, इनका नाम है जी शंकर कुरूप और भाषा थी मलयालम के लिए।
तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार किस साहित्य से रिलेटेड थे? तो मैंने आपको अभी बताया है, मलयालम साहित्य से रिलेटेड थे। प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को, ये जो है मलयालम साहित्य से रिलेटेड थे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? तो मैंने आपको अभी बताया है, पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था यह किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। 1965 में दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया था? तो मलयालम साहित्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कौन है प्रथम हिंदी लेखक? तो हिंदी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है सर्वप्रथम दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना किसके लिए? तो चिदम्बरा के लिए। भी आप याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी आपकी, इनका नाम था आशा पूर्णा देवी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हो जाएंगे आपकी आशा पूर्णा देवी। इनके बारे में आप याद देखिएगा। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इनको बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए? तो बांग्ला भाषा के लिए। बांग्ला भाषा के लिए जो है इनको दिया गया था आशापूर्णा देवी को, तथा ये पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था बांग्ला भाषा के लिए। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी हिंदी भाषा के लिए, यानी कि हिंदी भाषा के लिए पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था किस महिला को दिया गया था? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे मैंने बांग्ला भाषा के लिए बताया है, ये प्रथम महिला थी ओवरऑल। आप याद देखिएगा, ओवरऑल जो प्रथम महिला थी वो थी आशापूर्णा देवी, जिनको बांग्ला भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हिंदी भाषा के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, प्रथम हिंदी लेखक कौन थी महिला जिनको यह पुरस्कार दिया गया था हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आपको बताना है महिला का नाम। इसके बाद ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत थे। ये प्रथम हिंदी लेखक थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस वर्ष में दिया गया था? 1968 में दिया गया था। इनकी किस रचना के लिए दिया गया? तो चिदम्बरा इनकी रचना थी, इसी के लिए दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार थे, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था यह किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जिसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में आपसे बात की थी मैंने पिछले स्लाइड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान की यहाँ पे बात हो रही है। तो सरस्वती सम्मान जो है यह भी साहित्य से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। साहित्य से जुड़ा हुआ यह पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? यानी कि यहाँ पे सरस्वती सम्मान पहला किसको दिया गया था, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। पहला जो सरस्वती सम्मान है यह किसको दिया गया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो पहला जो सरस्वती सम्मान है यह दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए यानी कि सरस्वती सम्मान की। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा हाल ही में 30वां जो सरस्वती सम्मान था इसके विजेता की घोषणा की गई थी। तो 30वां जो है सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो सरस्वती सम्मान 2020
यह दिया गया है किसको? शरण कुमार लिम्बाले को। ये मराठी उपन्यासकार हैं शरण कुमार लिम्बाले। इन्हीं को जो है इनके उपन्यास सनातन के लिए जो है सरस्वती सम्मान 2020 यानी कि 30वां दिया गया था सरस्वती सम्मान। तो जो हम करंट अफेयर्स का वीडियो बनाएंगे पुरस्कारों वाला, उसमें हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। लेटेस्ट जो भी चर्चित पुरस्कार दिए गए हैं उनको हम अलग से कवर कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट को हम करंट अफेयर्स के सेक्शन में फॉलो करते रहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुलित्जर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा यह जो पुरस्कार है कोलंबिया जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा वितरित किया जाता है, तो आप याद रखिएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? तो तानसेन सम्मान को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो आपका क्या हो जाएगा, किस कार्य के लिए? तो आप याद कर लीजिएगा, साहित्य और पत्रकारिता, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1917 में इसको शुरू किया गया था इस पुरस्कार को, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान की यहाँ पे बात हो रही है, तो अगेन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में आपका जो व्यास सम्मान है वह दिया जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। प्रतिवर्ष जो मूर्ति देवी पुरस्कार है किस एरिया में दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार भी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो 2021 का जो 31वां होगा, सॉरी, तो 2021 के लिए जो 31वां व्यास सम्मान है किसको दिया गया? तो यह दिया गया असगर वजाहत को। नाम आप याद कर लीजिएगा, असगर वजाहत को, वजाहत। तो असगर वजाहत को जो है उनकी पुस्तक महाबली के लिए 31वां व्यास सम्मान दिया गया था 2021 का, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ग्रैमी जो पुरस्कार हैं किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ग्रैमी पुरस्कार तो म्यूजिक यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं ग्रैमी पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सबको इसका आंसर पता होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है 100% सही जवाब हो जाएगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, पहला यानी कि सर्वप्रथम जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था 1969 में दिया गया था देविका रानी को। आप याद रखिएगा, देविका रानी को, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1969 में देविका रानी को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तथा एकदम लेटेस्ट में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह दिया गया है साउथ अभिनेता रजनीकांत को, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के के नाम पर जो है सिनेमा में सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है यह दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला यह पुरस्कार दिया गया था श्रीमती देविका रानी को 1969 में। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो आपका फिल्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किस एरिया के लिए दिए जाते हैं? तो फिल्म के लिए हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसने 36 बार ऑस्कर जीता हुआ है? तो वॉल्ट डिज्नी ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉल्ट डिज्नी। निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आर रहमान, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आर रहमान। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, और किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं किस एरिया में योगदान के लिए? तो विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है। तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, किसको? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिवर्ष जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कलिंग पुरस्कार कौन देता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। कलिंग पुरस्कार कौन वितरित करता है? तो यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा जो है कलिंग पुरस्कार वितरित किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो फिलीपींस की जो सरकार है ना, इसी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कहाँ की सरकार देती है? तो फिलीपींस की जो गवर्नमेंट है, फिलीपींस की जो सरकार है, इसी के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में, आप याद रखिएगा, फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे की नाम पर दिया जाता है, तो वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के याद में, इन्हीं के सम्मान में 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो आपका टाइलर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए, कि जो टाइलर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष आपका टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। इसमें अगला प्रश्न आपके सामने है, और ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके लिए? तो आपका जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक आज का था पुरस्कार और उसके विजेता का, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसका करंट का जो टॉपिक है उसको हम जल्दी कवर करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।